সীমা দিদি এখানে চলে আসে, চলে আসে। আত্মার কল্পনা করুন, ভাবুন আমি আত্মীয় করে চমকাচ্ছি, অন্তর চোখ দিয়ে নিজের আত্মাকে যেই যেই দেখছি। ऐसे सोचो मैं कोई देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। अमर अजर अविनाशी सत्ता, डिवाइन लाइट, शाइनिंग एनर्जी, ऋतुनी के बीच में चमक रहा हूं। ऋतुनी के बीच में चमकता है अजब सितारा, वो मैं आत्मा हूं। और उसी आत्मा का सौगरम शांति होने के नाते अंतर से अपने को आत्मा सोचो। ऋतुनी के बीच में आत्मा दिया जला के रखो मन के द्वारा, अनुभव कीजिए। सोचिए दुनिया में ये जो भी शरीर है, घर बार है, चीज वस्तु है, कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा मेहमान हूं, थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने के लिए आया हूं। सब कुछ छोड़ करके हमें वापस अपने घर पर परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु सखा भी है, पति परमेश्वर है, मेरे बच्चे भी हैं, सदगुरु भी है, आत्मा का सदगति करने वाला सर्वशक्तिवान भक्त को विधाता है। उन्हीं को मौनी मौन देखते रहिए और परम शांति की अनुभूति करते रहिए। एकदम एकाग्र हो जाइए। सोचिए सारे सूझ बूझ खो करके मैं आत्मा। ओके, थैंक यू। इतना देर आप सभी ने बड़े प्यार से परम पिता को याद किया और कुछ हम एडियन साहब रवि रंजन महाशय को हमने हमारे मध्य में पाए हैं। उनके आगमन से एक बार जोरदार करदम दिल से स्वागत करेंगे। हम धन्य धन्य हो गए हैं, स्वयं भगवान हमारे बीच में एक देव आत्मा को भेजे हैं। ऐसे हम सभी देव आत्माएं बैठे हैं और दो शब्द बोले और ब्रह्म वत्सव सब मिल करके वो नजरा देखते थे, बोलते थे मम्मा आज आपको ऐसे देखा। तो मम्मा अपना साधारण रीति से कहते थे मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपके जैसे साधारण हूँ। तो परमात्मा आकाशवाणी करके बोले हे आत्मा रूपी अर्जुन, तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे जन्मों को, हमें मालूम है। तुम ही थे देवी देवता है। इसी तरह ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण जी थे, इसी तरह मामा राधा थे। और हम जो कहते हैं ऐसे तुम स्वीकार करो। और तुम्ही को भक्ति में ऐसे भिन्न भिन्न देवी के रूप में, यादगार के रूप में हम पूछते थे। आज वो हमारे चेतन रूप ब्रह्मा कुमारी संपा दीदी को, जिनको आप पीस ऑफ माइंड चैनल, इंटरनेशनल चैनल और ऐसे लोकल चैनल और बेंगोली चैनल में 38 चैनल में आप देखते हैं। बांग्लादेश से लेकर त्रिपुरा से लेकर के भारत के कोने कोने में बेंगोली चैनल, इसमें 38 चैनलों में जिसका प्रचार प्रसारण आता है। हमारे सामने ब्रह्मा कुमारी शंपा दीदी को आजादी। ओम शांति। एक आदमी का हम बताते हैं, एक छोटी सी बात है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो साइड में भी 60-70 लोग बैठे हैं बाबा के बच्चे। ऐसे पूरा हॉल ऊपर में भी है, वहाँ में भी भरा हुआ है, क्योंकि बैठने का जगह ना होने के कारण वहाँ स्क्रीन लगाया गया है। 3 ओम शांति माना, 3 ओम शांति माना।
मैं एक पीसफुल, आई एम ए पीसफुल सोल, मैं शांत स्वरूप आत्मा, और परमात्मा शांति का सागर, और हमारा धर्म भी शांति है। धर्म कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, उस धर्म में रहेंगे तो लड़ाई होगा, एक दूसरे का जान लेंगे, है ना। इसलिए हमारा धर्म है शांत रहना और दूसरों को भी शांत रखना। तो आज का जो विशेष स्पेशल डे, हमारे लिए तो रोज स्पेशल डे होता है, तो आज जो स्पेशल डे है, तो पहला शुक्रिया सभी करेंगे एक साथ परमात्मा को शुक्रिया करेंगे, क्योंकि हम बैठे हैं बाबा की गोद में, इस संगठन में, इस भीड़ में बैठे हैं, है ना, इस परिवार में बैठे हैं, ये हमारा फैमिली है। और साथ साथ जो इस आध्यात्मिक संस्था को इतना दूर पहुंचा दिया, ज्ञान और नॉलेज को इतना सरल रूप से सारे विश्व तक लेकर गए, वो है हमारा मीठी मम्मा। इसको मम्मा टाइटल दिया, माँ जैसा विश्व को पालना दिया, सभी आत्मा को आगे बढ़ाया, इसलिए उनको टाइटल मिला जगत का माँ, जगदम्बा। सरस्वती इसलिए है क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को, है ना, इस ज्ञान को बजाया बीना के रूप से। जैसे बीना बजाते हैं, कितना सुर बजता है ना, कितना सुर ताल लय से, कितना सुमधुर संगीत बजते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मम्मा ने बाबा का ज्ञान, परमात्मा का नॉलेज इतना सरल रूप से बजाया, मधुर संगीत के रूप में बजाया, तो हमारा जीवन भी संगीतमय हो गया है। इसलिए वो मीठी मम्मा है, जगदम्बा सरस्वती है। उन्होंने 1965 शरीर छोड़ा, उस हिसाब से आज 60तम स्मृति दिवस है आज हमारे लिए। आज का दिन दिखने का दिन, क्योंकि चेक करने का दिन, जैसे मम्मा ने सारे विश्व को अपना पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ाया, दिखाया ना, बहुत प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, तो वैसा ही मम्मा जैसा हम सब भी क्या करें, हमारा चरित्र को बढ़ाए। और आज विशेष दिन, इस दिन को क्या किया, इस दिन को और भी सुमधुर बनाने के लिए, इस दिन को और भी उज्जवल बनाने के लिए हमारे पास, हमारे परिवार में आए हैं हमारे शहर का एडीएम साहिब जी, रविरंजन भाई जी। हम लोग ऐसे ही रक्षाबंधन के समय उनके परिवार, उनके घर में गए थे, तो बहुत अच्छा लगा उनका व्यवहार, इतना सरल, इतना मीठा व्यवहार। पूरा फैमिली तो नहीं है अब इस दुनिया में, तो बाहर है, ये तो आ सकते थे। तो आगे के लिए हमारा प्रत्याशा है आप लोग आएंगे सब एक साथ। तो एडीएम साहिब जी, लेकिन हमारे लिए तो हमारा भाई है, मीठा भाई जी, तो उनके लिए जबरदस्त पहले दिन से आर्थिक, क्योंकि आप हमारे परिवार में आए। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था, इस संस्था का काम क्या है, आंतरिक मेंटल जो हमारा जो इनर स्टेज है, उसके चारों तरफ ईरान, है ना, इजराइल, अमेरिका का जो, और हम लोग जानते हैं युद्ध होने वाला भी है। लेकिन अगर अंदर झांको, वहां में भी हम क्या दिखाई देगा, वहां में भी युद्ध ही है। हर एक के मन में युद्धों का स्पेस, क्या नेगेटिव पॉजिटिव का लड़ाई। हम मॉर्निंग से नाइट तक युद्ध करते हैं, नहीं करते, इस हिंसा से करते, गुस्सा से करते हैं, दूसरों को डाउन करने में, वो हमारा खुद का शक्ति को हम नष्ट करते रहते हैं। तो ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध, लोभ, जितना भी नेगेटिविटी है, उसके साथ हमारा लड़ाई चलता है। लड़ाई करते करते, जैसे योद्धा लड़ाई करते करते थक जाते हैं, तो हम भी थक चुके हैं, हमारा जो मेंटल पावर है नहीं। इसीलिए परिवारों से मांगते हैं खुशी, या जो चीज वस्तुओं में आप खुशी ढूंढते हैं, मंदिरों में जाते वहां में भी शांति ढूंढते हैं,
और परमात्मा ने क्या कहा, शांति हमारा इंटरनल प्रॉपर्टी। सिर्फ शांति नहीं, शांति कहो, हैप्पीनेस कहो, जितना भी पॉजिटिविटी है सारे हमारा इनर पावर, आंतरिक शक्ति। यहाँ भी ढूंढेंगे तो यहाँ में मिलेगा, इसलिए आंतरिक जाननी चाहिए, बाहर नहीं मिलेगा। और हम तो बाहर ढूंढते हैं। तो परमात्मा इस समय इस दुनिया में आए, ये है दुनिया की सबसे नंबर 1। और अधर्म होती ही जाएगा। आप देखते हैं ना चारों तरफ, मानव की धर्म में नहीं है। देखो जानवर है, उनके अंदर भी बुद्धि है, उनका अपना प्रजाति में कोई किसी को जान नहीं लेते, लेकिन मानव अपना धर्म खो चुका है ना। आज मानव के अंदर एक अविश्वास, आपस में अविश्वास है, कोई प्रेम शांति तो है नहीं, एक दूसरे के साथ एक नेगेटिव रिलेशन है। आज देखो परिवार के अंदर, चाहे तुम हस्बैंड वाइफ कहो, पिता पुत्र कहो, सारे रिलेशन इम्प्योर हो चुका है। तो जैसे ये आंतरिक शक्ति खोखला हो गया, एकदम डाउन हो गया, स्टार हो गया है, चरित्र है नहीं, तब परमात्मा आते हैं। क्योंकि हमारे हर मन में कलिजुग है। कलिजुग माना कलह और क्लेश का जुग। हमारे सबके मन के अंदर कलह चलता है, खुद के साथ कलह अच्छा नहीं लगता, इससे तो टेंशन, इससे फ्रस्ट्रेशन, इसलिए इतना हॉस्पिटल, इतना ट्रीटमेंट चलता है चारों तरफ। यंग जनरेशन के देखो, अगर टेंशन फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं तो कोई तो देखो भाग जाते जीवन से, सुसाइड कर लेते हैं। और कोई तो देखो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, भारत को स्वर्ग बनाने वाला वो आए हैं। परमात्मा को पहचानने के लिए कुछ विधि चाहिए, क्योंकि भगवान कौन है। आज दुनिया में भगवान का दुकान बहुत है। वो कहेंगे मेरे पास आ जाओ, भगवान कौन है हम बता देंगे। कोई कहेंगे ना मेरे पास आ जाओ, हजारों को भगवान है। और हम क्या जानते हैं, गॉड इज वन, गॉड इज वन। तो परमात्मा कौन है, वो उसका कोई जैसे क्राइटेरिया होना चाहिए ना, परमात्मा होगा निराकार, इसका कोई बॉडी नहीं है, वो है भगवान। अगर बॉडी होगा तो बॉडी कॉन्शियस में आ जाएगा। इसलिए कहती है, गीता में लिखा है, ये अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ और शरीरी, मेरा कोई शरीर नहीं है। अगर शरीर नहीं है तो खाने पीने का कोई बात भी नहीं है। अगर शरीर नहीं है तो जन्म मरण के चक्र में आएंगे नहीं। तो परमात्मा का शरीर नहीं है, लेकिन रूप तो है ना, उसका अस्तित्व तो है। उनका रूप है ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। गॉड इज लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग लाइट। वो कहाँ रहता है, जैसे हम कहते हैं ना ऊपर वाला सब जानते हैं। तो ऊपर वाला माना जैसे हाथ में उंगली भी दिखाते हो, सबका मालिक वो है। तो ऊपर में दिखाते ना, उनका एड्रेस ऊपर है, इसलिए तो कहते हैं हे भगवान, ऐसा दिखाते हैं। तो भगवान सबसे ऊपर, लेकिन उनके साथ हमारा आज कोई रिलेशन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। तो इसीलिए भगवान आए हैं इस कलियुग को समाप्त करके एक न्यू वर्ल्ड बनाने के लिए। और हमारे मन में चेंज करो। मन के अंदर जो जगत बना हुआ है ना, जो खुद हमने दुनिया बनाई, नेगेटिव दुनिया बनाई, ईर्ष्या का दुनिया बनाई, हिंसा का दुनिया बनाई, उस दुनिया को समाप्त करना, एक शांति की, खुशी की, प्रेम की दुनिया बनाओ। ना हो वो तो अनाथ है, इसलिए वो हमारा माता पिता। इसलिए कहते ना तमेव माता स पिता तमेव बंधु स सखा तमेव। और अभी हम प्रैक्टिकल रिलेशन निभा रहे हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, खुद संतान बन के, है ना। तो उनके साथ उनका पहचान मिला, वो कहाँ रहती है, देखते में वो ज्ञान। दूसरा है परमात्मा ज्ञान। तीसरा है इस समय का नॉलेज, क्योंकि हमारे सामने ऐसे तो चल रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं कौन सा समय चला गया। हिस्ट्री खोलो, इतिहास अगर देखो, क्या समय चला गया, कौन सा समय आने वाले पता नहीं। जब समय का नॉलेज नहीं होगा तब उंगली उठेगा दूसरों के ऊपर, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। और परमात्मा कहते एक उंगली अगर दूसरे के ऊपर रखते हो, 4 अंगुली तुम्हारे ऊपर,
है ना, कितना दोषी हो तुम। तो इसीलिए समय का नॉलेज बाबा ने दिया। कौन सा समय है? ऐसा टर्निंग पॉइंट में हम है, टर्निंग पॉइंट। जैसे देखो शीत, ठंडा, गरम, ठंडा भी चला जाता है, गरम आता, अभी गरम है वो भी चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? ये तो कांस्टेंट रहेगा नहीं, जब फिर ठंडा आने वाले, उसके लिए हम इंतजाम भी करके रखा। ऐसा ही युगों के हिसाब से अभी कौन सा युग में है दुनिया को देखो, एक आर्टिफिशियल युग में है, एक इमिटेशन की युग में है, एक जैसे AI कहते ना, AI की युग में है, और तो नकल युग में है, नकल करने वाले हैं, कोई ओरिजिनल नहीं, कुछ भी ओरिजिनल नहीं, ना मनुष्यों का मन ओरिजिनल है, ना खाने का चीज ओरिजिनल है, ना रिलेशन में ओरिजिनल सुख मिलता है, सब कुछ आर्टिफिशियल। इसीलिए इस युग का नाम है कलि युग, है ना, तमो प्रधान युग, विकारी युग। ये होगा, है ये युग हमने बनाई, है ना, हमने नेगेटिव संकल्प को करते करते, नेगेटिव शब्द, भाषा, व्यवहार, कर्म करते हुए एक युग बना दिया, विकार में जाते जाते एक युग बना दिया। इसीलिए एक युग अगर हमने बनाई तो नया युग कौन लाएगा? हमको ही तो लाना है। तो नया युग इंतजार कर रहे हैं हमारे ऊपर। जब हम सुधरेंगे नहीं, जब हम तैयार नहीं होंगे, तब तक वो युग आएगा नहीं। ऐसा नहीं सत्य युग आएगा, सत्य युग आएगा एक बार, सत्य युग लाना है वो दूसरा बात है। आएगा या लाना है? लाएंगे ना, तो लाएंगे। इसलिए लाइफ बनो, तैयार हो जाओ, अपना चरित्र बनाओ, गुणवान बन जाओ, दूसरे को गुणों से रिलेशन जोड़ो। बाबा कहते हैं ना, परमात्मा क्या कहते हैं, अगर कोई गाली भी देंगे आप क्या करना, दूसरे को गुलाब देना, ऐसा चरित्र बनाओ। इस तरह एक नया युग आने वाले हैं, समय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा बहुत बड़ा मैसेज हमारे सामने है। बहुत कुछ होने वाला, नेचर में भी परिवर्तन, मनुष्य के अंदर भी परिवर्तन, कंट्री में भी परिवर्तन, लेकिन बहुत कुछ होने वाला है। ये पूरा 7 डेज कोर्स में डिटेल समझाया जाता है। उसके बाद और एक नॉलेज सिखाते हैं, वो है हमारे अंदर इनर पावर, अष्ट शक्ति, 8 पावर सबके अंदर है ना, संपूर्ण पावर है, कंप्लीट, हम सब कंप्लीट है। इस संपूर्ण पावर को जगाना है, सोया हुआ है। जैसे एक पहलवान अगर नींद में है तो उनका सारी शक्ति नींद में है, ऐसा हम सब भी शक्तिशाली आत्मा, लेकिन हमारा शक्ति कोई काम नहीं कर रहा है। हम तो नेगेटिव रूप से हम रिस्पॉन्स देते हैं। तो परमात्मा आया, हमारे अंदर का जो शक्ति है उसको याद दिलाया, बच्चे तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो, तुमको क्या करना चाहिए, याद दिलाया ना, तो शक्ति याद आई, तब क्या बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए ऑल टाइम याद स्वरूप रहना चाहिए, भूलना नहीं, भूलना नहीं। भूलेंगे तो गुस्सा यूज हो जाएगा, भूलेंगे तो दुख देना दुख लेना हो जाएगा। इसलिए अष्टो शक्ति हमारे अंदर है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए परमात्मा आया। जब जागृत हो जाएगा, जैसे एक व्यक्ति अगर लाइफ बन जाए तो मानवीय बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे, उनको सभी रेस्पेक्ट करेंगे। जैसे भाई जी बहुत पढ़ाई करके ऊंचा पोस्ट लिया, तो भाई जी माननीय है ना, हमारे शहर का बहुत माननीय है, पूजनीय है। तो वैसा ही अगर हम हमारे अंदर गुणों को पूजा करेंगे, गुणवान बन जाएंगे, सबको छूट देंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे, मानवीय बन जाएंगे। ऐसा ही इसीलिए ये जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो म्यूजियम है, इस म्यूजियम में यही बढ़ता है। पहला है कर्मों का भाग को, डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, जैसे मुरली सुनना, बाबा का वाणी सुनना, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना, ना दुख देना है ना दुख लेना है, शुद्ध भोजन करना। कि परमात्मा ने ये भी मैसेज दिया, जैसा अन्न वैसा मन। अगर मन में शांति चाहिए तो आपको अन्न को भी सुधारना चाहिए। अगर अन्न उल्टा सुधार, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी। इसलिए भोजन करते समय, बनाते समय भी परमात्मा को याद करके बनाओ, याद करके खाओ, शुद्ध भोजन खाओ, तो आपका मन ऑल टाइम शांत रहेगा।
भोजन हमारा मन को चंचल भी बना सकते हैं, शांत भी बना सकते हैं। ठीक है ना? तो शुद्ध भोजन करना, रात को सोते समय परमात्मा को शुक्रिया करना जो बाबा आज सारा दिन हम आराम से रहे हैं, ईश्वरीय सेवा भी किया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, चार्ट लिखना, बड़े कन्विंस करना, बाबा के साथ कॉल लेटर लिखना और बाबा को थैंक्स देना, जो अगर आने वाले से अगले दिन जो आएगा उसके लिए भी बाबा को थैंक्स देना। ऐसा करके सो जाना, ये ईश्वरीय डेली रूटीन है। इस रूटीन में अगर हम रहेंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगी, हमारा जो माइंड है वो भी अच्छा रहेगी, हमारा रिलेशन भी बहुत सशक्त होगा। अगर हम एक परिवर्तन हो जाएंगे तो एक के द्वारा पूरा फैमिली, पूरा समाज और सारे विश्व चेंज होगी। हम विश्व के लिए इंतजार नहीं करेंगे, सब ठीक होगा तो हम ठीक होंगे, तो कभी ठीक होंगे ही नहीं। इसलिए परमात्मा हमारे सामने मैसेज दिया, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। खुद चेंज हो जाओ, खुद परिवर्तन हो जाओ, परिवर्तन में खुद को आगे रखो। हम फर्स्ट है परिवर्तन में, तो मुझे परिवर्तन होना है, मुझे देख करके और होगी। ये मम्मा का वाणी था, है ना, इस स्लोगन था, कोई एक टाइप का स्लोगन लेकर के उस स्लोगन के आधार पर जीवन को चलाना, तो जीवन और भी मजबूत हो जाएगी। तो अभी यहाँ उद्घाटन पर्व में जैसे टीका करते हैं ना, अर्थात हम शुरुआत करते हैं, है ना, आज से हमारी ईश्वरीय सेवा इस म्यूजियम के द्वारा होने वाला है। उसके बाद क्या होगा, हम नारियल फोड़ेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, पर्दा को उन्मोचन करेंगे। पर्दा को उन्मोचन करना माना पर्दा में ढका हुआ है, उसका उन्मोचन करेंगे। अर्थात हमारे मन में एक पर्दा है, मन के अंदर नेगेटिव पर्दा है, हम अंदर में हमारे देव शक्तियां है, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, उन्मोचन करना। आज से मैं परमात्मा का शक्तिशाली बच्चा हूँ और हमारा काम है सबको सेवा करना, सबको सुख देना, देना ही है, ऐसा दिल का रखना। एक वह असली पर्दा उठाना है ना, पर्दा जब उठाएंगे ना उसके बाद क्या दिखाई देगा, सब देव देवी कितना सुंदर है। तो हमारे अंदर एक सुंदर मूर्ति बैठा है ना, अंदर में सब सुंदर है, सब ही सुंदर बैठा है। लेकिन क्या है, ऊपर में काला चादर के कारण कभी कभी ईर्ष्या कर लेते, कभी कभी हिंसा कर लेते, कभी कभी अहंकार आ जाते हैं, सारे विकार यूज कर लेते हैं। विकार यूज करेंगे तो मूर्ति कला हो जाएगा। तो बाबा आए ना कला मूर्ति को साफ करने के लिए, ये हुआ पर्दा उन्मोचन। जब होगा प्रैक्टिकल, आप मनी मन प्रतिज्ञा करना, बाबा मेरा पर्दा भी उन्मोचन हो गया है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बाबा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ। उसके बाद नारियल होता है, तो नारियल माना ना रियल होता है ना रियल, और रियल जो नहीं है ऊपर का जो कठिन आवरण है उसको फोड़ना चाहिए। अंदर में पानी अनुभव होगा। जैसे हमारा ऊपर का आवरण क्या है, बॉडी को सांस, देहो अभिमान, मैं है तेन, ईगो आ जाते, ईर्ष्या आ जाते, हिंसा आ जाते हैं, सारे विकार के साथ आप विध्वस्त हो, संघर्ष को लड़ाई करते रहते दिन प्रतिदिन, हर सेकेंड। इसलिए बाहर का जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या, बाहर का जो बॉडी कॉन्सास है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं, नारियल तो ऐसे तोड़ देते हैं, ना रियल, जो रियल नहीं है, बॉडी रियल नहीं है। रियल माना जो सत्य है वो रियल है ना, जो परमानेंट है वो रियल है, जो सत्य नहीं है वो रियल नहीं। ये सोचे आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा परमानेंट है, इसलिए आत्मा रियल है। ये नारियल है ऊपर का आवरण, इसको तोड़ना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे, आई एम ए सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का श्रेष्ठ संतान हूँ। ऐसा करके संकल्प को बाबा ने दे दिया ना, रियल संकल्प दिया, ऐसा संकल्प में जीना। इसलिए रेगुलर हर घंटे में कुछ संकल्प को सामने लिखो और रेगुलर संकल्प को रिपीट करते जाओ, तो 7 दिन के अंदर आपका जीवन में मैजिक आ जाएगा।
ठीक है ना। उसके बाद जब नारियल की देहोभिमान भी आउट हो गया, हमारे अंदर जो पर्दा था वो भी समाप्त हो गया, फिर हमारे अंदर एक लाइट आ जाएगी। इससे प्रदीप प्रज्वलन होता है, दीप प्रज्वलन होता है, लाइट आ जाते हैं। लाइट माना रोशनी, रोशनी माना नॉलेज, ज्ञान माना समाधान, ज्ञान माना आंसर। जब हमारे जीवन में सिचुएशन आते हैं ना, जब नॉलेज नहीं रहता तो कंफ्यूज, क्या करना है पता नहीं, क्या करना है पता नहीं, फिर इधर जाओ उधर जाओ, डिसीजन मेकिंग पावर भी फेल हो जाता है। फिर किसी के लिए इंतजार करते, वो आएगा डिसीजन देगा, दूसरों के साथ बातें भी करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है तो हम शॉर्टकट को ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली टच हो जाएगा मुझे करना क्या है ना। इसलिए यहाँ का जो दीप है, वहां में का जो दीप है वो जलाएंगे, 1 मिनट के बाद बुझा देते हैं। लेकिन यहाँ का जो दीप है, आत्मरूपी दीप, आत्मरूपी दीप, इसको जलाना है ना, उसको स्मृति में रखना, स्मृति स्वरूप बन जाना। जब तक स्मृति स्वरूप तब तक जिंदा, तब तक जले रहेंगे, और जब तक वो स्मृति से आउट हो जाएगा वो बुझ जाएगी। तो हम सब कौन बैठे हैं? शक्तिशाली आत्मा। कौन बैठे? कोई कमजोर बैठे हैं, कमजोर बैठे हैं कि मैं कमजोर हूँ, वीक हूँ, मेरे द्वारा नहीं होगा, मैं तो भाग्यहीना है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। ऐसा ना सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, है ना। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो अगर हम इधर है, जिस जगह में है, आपका संकल्प को वहां लेकर आए, अभी संकल्प को और भी हाई करेंगे तो आपका जीवन क्या होगा, और भी हाई में चला जाएगा। तो आपके ऊपर ना फ्रीडम, बाबा ने फ्रीडम दे दिया। जस्ट इस संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ, मणिमान चिंतन करो, आई एम पावरफुल सोल, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कभी ना सोचो मैं कमजोर हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। मनुष्य जब बातें करते ना, झगड़ा जैसा लगता है, बात में कोई मधुरता नहीं, मीठापन नहीं। लेकिन भगवान जब बातें करते हैं, उनका बातें मधुर है, म्यूजिक जैसा, गीत जैसा कर देना। आप प्रेजेंट में फुल स्टॉप लगा करके, प्रेजेंट में शक्तिशाली चिंतन करके आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करो, तभी तो मम्मा डे सक्सेस होगा। तभी तो हमारे जैसे स्पिरिचुअल म्यूजियम है ना, तो हमारे जीवन को भी स्पिरिचुअल म्यूजियम बनाना। बाबा कहते तुम ही वो चलता फिरता म्यूजियम। अब बाहर जाएंगे, वहां में म्यूजियम को लेकर थोड़ी जा सकते हैं। तो ऐसा हमारा बाबा कहते देखो, आंखों से मीठा दृष्टि रखो, बोल से मीठा बोलो, एक तो सेल्फ रियलाइजेशन, एक तो गॉड मैसेज, चरित्र को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छा व्यवहार करो, सबके प्रति शुभ भावना रखो। बोलने का दरकार नहीं, क्या बोलना, बाबा ये तो तुम्हारा ही अच्छा है, सबका अच्छा हो जाए, सबका शुभ हो जाए, देते रहना, जो देंगे वही रिटर्न आएगा। मन अगर डिस्टर्ब होंगे, गाली देते रहेंगे, मन दिखाई तो नहीं देता, फिर वही रिटर्न आ जाएगा, घूमेगा नहीं, है ना। इसलिए आज प्रतिज्ञा करना, हमारा चरित्र को क्या बनाना, स्पिरिचुअल म्यूजियम, चलता फिरता म्यूजियम। हम सब एक एक गीता बनाना है अपना चरित्र को। परमात्मा का मैसेज हैंडल से नहीं, वो तो देते ही है, मुख से नहीं, वो तो देते ही है, चरित्र के द्वारा देना। तो ये शिक्षा बहुत जल्दी फंस जाएगी, दुनिया परिवर्तन होगी, घर घर स्वर्ग हो जाएगा, घर घर मंदिर हो जाएगा। घर को मंदिर बनाओ, बाहर नहीं। आज बाहर मंदिर है, घर शमशान घाट हो जाए, ये हमारा मन में भी शमशान है। इसलिए घर को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ। मन का द्वार, मन मंदिर का होगा जब मन के द्वार में, मन का मालिक को बिठाएंगे। आपका मन का मालिक कौन है? आप है। तुमने किया था, आपका रथ का लगाव दे दिया था, तभी तो उनका विजय ना
तो हमारे जीवन ये शरीर रूपी रथ, इस रथ का लगाम परमात्मा के हवाले कर दो। बाबा तुम जैसा चलाओगे, जैसा खिलाएंगे, जहाँ रखोगे, मैं तैयार हूँ। उसके लिए रेगुलर स्पिरिचुअल नॉलेज सुनना है, बाबा के साथ जोग लगाना है, और परिवार इतना अच्छा मीठा परिवार मिला और सीमोन पर चलना है, और मम्मा को सामने रखते हुए चरित्र को मम्मा जैसा बनाना। स्पिरिचुअल जो कार्यशाला है, स्पिरिचुअल जो हमारे सामने जो आध्यात्मिक पाठशाला है, हमारा तो हाथ को सामने क्यों रखते जानते है ना, कोई एक्टिविटीज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ओम शांति। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हमारे सामने परमात्मा भी हाजिर नाजिर है, मम्मा भी हाजिर नाजिर है, और हमारे सामने हमारा आदरणीय भाई जी एडीएम साहिब जी प्रेजेंट है। तो उनके सामने हम प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा आज से हम अपना चरित्र को श्रेष्ठ बनाएंगे, संपूर्ण पवित्र बनाएंगे, सबके प्रति शुभ भावना रखेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सबको सुख देंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। सारा विश्व की आत्मा हमारा भाई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। अभी हमारे बहनों को रिक्वेस्ट करेंगे, गुलदस्ता तिलक लगा के हम लोग स्वागत करेंगे।
দিচ্ছি ভোগগুলো ইয়েগুলো এসছে আর দিচ্ছি সকলকে বসতে বলেন, সকলকে। ऐसे देव आत्मा, ऐसे महान आत्मा बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग कोई अहंकार नहीं है, मधुर भाषी है और इसकी स्वभावी है, मीठा स्वभाव, सरल स्वभाव, जो पहले से ही ऑलरेडी परमात्मा का प्रिय संतान हो रखते हैं। और फिर थोड़ी मेडिटेशन करेंगे तो 100% सत्यजीत में जाएंगे। कृष्णपुरी में कृष्ण के दोस्त के रूप में आप लोग एक साथ जाएंगे। तो हम माननीय एडीएम रवि रंजन भाई जी से कुछ सुनेंगे। सभी साइलेंस हो जाएंगे, उनका आशीर्वचन सुनेंगे। म्यूजियम में कुछ कुर्सियां डाल दो ताकि बैठ सकेंगे। हमारे सामने माखलावाला कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर भाई जी है, प्रोफेसर है, और अलीपुरद्वार विवेकानंद कॉलेज का डॉक्टर सुशोभन भाई है। हमारे कमांडिंग ऑफिसर का विशेष सीमा दीदी है। सभी ने इनके लिए एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और हमारा भाई है इंजीनियर अरिजीत भाई है, हमारे वहां तो बैठे हैं, इनके लिए भी एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। अभी हमारे भाई जी आप सबको कुछ सुनाए। আমি সর্বপ্রথম আপনার সবাইকে যেখানে এসেছেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ব্রহ্মকুমারীর সঙ্গে আমাদের যে ফার্স্ট যোগাযোগ আমি যখন করতে পারতাম তখন I was very young. That time I was very young and I was as an engineer Gurgaon te Gurugram Gurugram নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে ওখানে আমি as an engineer কাজ করতাম। একদিন সৌভাগ্যবশ সিস্টার শিবানী ওখানে এসেছিলেন। একটা বড় মাঠ, আফটার অফিস আমি নিজের বন্ধুর সঙ্গে সেই শিবিরটা অ্যাটেন্ড করেছি। সত্যি বলছি, দ্যাট ওয়াজ আই ওপেনার ফর মি। এটা অদ্ভুত অনুভব ছিল। I have purchased DVDs, the Sister Shivani Awakening with Brahma Kumaris, and I started practicing. আমি সেটা অভ্যাস করা প্রারম্ভ করেছি। Every 1 hour আমি একটা রেজলিউশন লিখতাম। I do meditation every 1 hour, starting from 4 o'clock in the morning. I start. Okay, and I maintain a register. ওখানে লিখতাম 4 o'clock I did meditation, 5 o'clock I did meditation, like that I did. And after 30 days and before 30 days আমি কি ছিলাম and after 30 days আমি কি হয়ে গেছি সেটা আমি নোট করতাম। Awakening with Brahma Kumaris আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা এপিসোড कोई ना कोई थीम নিয়ে হয়। জাস্ট ওয়ান থিম ছিল যেভাবে আপনার অন্ন গ্রহণ করেন সেভাবে আপনার মন হয়। আপনি যখন জল গ্রহণ করেন, জল এমনি গ্রহণ করো না, তাকে একটা আশীর্বাদ দাও, তাকে একটা ভাবনা সম্প্রেষিত করো, সেই অভিমন্ত্রিত জলকে তুমি গ্রহণ করো। And when I was studying this, parallelly I used to study the scientific facts about that. তখন আমি দেখেছিলাম কি জাপান সায়েন্টিস্ট গুলো যখন ডিফারেন্ট ভাবনা নিয়ে
মলিকুলার স্ট্রাকচার গুলো স্টাডি করেছিল, কি জলের মলিকুলার স্ট্রাকচার কিভাবে হয়ে যাচ্ছে, তখন এটা দেখছে কি যখন এটা বলা যাচ্ছে, সাপোজ করুন কোই দিব্য কথা বলা যাচ্ছে, ওম বলা যাচ্ছে, তো ক্রিস্টাল, ওয়াটার ক্রিস্টাল ইজ অ্যারেঞ্জড ইন আ ভেরি বিউটিফুল প্যাটার্ন। যখন হিটলার কথা বললো তখন একদম বিরক্ত হয়ে গেছে ক্রিস্টাল গুলো। সেই যে ভাবনা থেকে যদি তুমি আমাদের শরীর more than 70% ওয়াটার, যদি আমি নিজের ভাবনাকে শুদ্ধ রাখি তাহলে আমাদের যে শরীর 70% ওয়াটার, সেটা কত ভালো হতে পারে। That I have learned. Okay. And I can tell you, many experiences I have gone through. Recently, I'm just telling you, my family has gone through very tough time. And what was the tough time? All of a sudden, my daughter, our May Ajit, she has got food poisoning. ঠিক একটা প্রসাদ ছিল যেটা গ্রহণ করার পর নেক্সট ডে ফুড পয়জনিং হয়েছে। আফটার 5 days সেই সোনার ছকটা একদম চলে গেছে। It was very, very tough time. It was very, very tough time. Very difficult time. আমি ব্যাঙ্গালোর গেলাম, everywhere we have shown my child. Then afterwards surgery was done. And now my daughter is listening. Okay. এখন আমার মেয়ে শুনতে পাচ্ছে। And every day with my daughter I do meditation. Every day with my daughter I do meditation. Every day. You are peaceful soul. You are powerful soul. You are blissful soul. You are pure soul. You are happy soul. You are wise soul. You are loving soul. এই বিকুটির মধ্যে তোমার আত্মা বাস করে। এখন এই বিকুটি থেকে আমরা আমাদের যে রিয়েল প্যারেন্টস আছে, শিব বাবা, ওখানে যাব, ওখানে গিয়ে আশীর্বাদ নেব। শিব বাবা তোমার কান ভালো করে দেবে, তুমি ওই দিব্য শক্তি থেকে আগে থেকেও বেশি ভালো শুনতে পারবে। তুমি শরীর নেই, শরীরে ত্রুটি হতে পারে, রোগ হতে পারে, তুমি আত্মা অবিনাশী। যখন আমি এরকম কথা বলে বলে এখন আমার মেয়ে তো আমি বলছি সুপুষ্ট হয়ে গেছে, সমৃদ্ধ হয়ে গেছে। তো আমি আপনার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম। এত বড় বিপদ কত বড় করে এসেছিল আর কিভাবে চলে গেছে তা আমি জাস্ট দেখলাম। ইউ ক্যানট চেঞ্জ টাইম, বাট ইট ইজ টাইম ফর ইউ টু চেঞ্জ। আমি নিজেকে চেঞ্জ করলাম। সুদে কান্না করতে তো কিছু হবে, এটা স্বাভাবিক। যে হাসি খুশি মেয়েকে আমি 10 বছর দেখলাম, সে হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল, শুনতে পারছে না, ইন্টারেক্ট করতে পারছে না, একটা তো বেদনা আসবে। কিন্তু সেই কান্না পেলে কিছু হবে, তোমাকে পুরুষার্থ করতে হবে। সেইকে তুমি ওই ঈশ্বর কাছে ছাড়ে দাও। কালকে আমার স্ত্রী একটা কাজ করতো যখন আমার মেয়ে ভালো ছিল না, কি তার ভালো শরীর জন্য একটা দিয়া রাত্রিবেলা প্রকাশিত করতো আমাদের পূজাস্থল যেখানে আছে। যখন আমার স্ত্রী আমার মেয়ে এখন নেই, ডক্টর কাছে দিল্লি আছে, তাহলে আমি ওই রকম, যেহেতু আমার স্ত্রী নেই, তো আমি নিজে প্রজ্বলিত করেছি। প্রজ্বলিত করে
আমি এটাই কামনা করলাম কি এই দীপক প্রজ্বলিত থাকবে আর আমার মেয়েকে সুপুষ্ট করবে। আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না কি ঠিক ওই সময় আমার আঁখ খুলে যায়, আমার চোখ খুলে যায় যখন দিয়াতে তেল শেষ হবার চলে আসে। It was around 2 o'clock, রাত্রিবেলা 2 o'clock। আপনি বলুন 2 o'clock at that particular time, ওইখানে যখন দিয়াতে তেল শেষ হওয়ার সময় চলে এসেছে, কোনটা শক্তি ছিল যেটা আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে कि जाओ তুমি ওখানে তেলটা ভর্তি করো। ये कौन कर सकते हैं? अभी कोई अलार्म, I haven't used alarm, अभी तो अलार्म यूज करेंगे। যখন একটা और জিনিস যেটা আমাদের একটা আধ্যাত্মিক कि তোমার হাতে তোমার জীবন সবাই कुछ তোমার হাতে। একটা শ্লোক আমি পড়েছি, সেটা লেখা ছিল कराग्रे लक्ष्मी करा मध्य सरस्वती करा मूले ब्रह्मा। माने कराग्रे माने अपना हाथ के जो अग्रभाग থাকে সেটা लक्ष्मी वास করে। करा मध्य सरस्वती, এই মধ্যে সরস্বতী বাস করে। करा मूले ब्रह्मा, আর এইটাকে তোমার শ্বাস যখন আপনি উঠেন সেটাকে দেখুন, এই মন্ত্রটা বলুন আর আপনার ইষ্ট দেবের ছবি আপনার হাতে দেখুন, সেটা ওই মন্ত্রে লেখা ছিল। আর প্রথম पैर রাখার আগে পৃথিবী মাতাকে ক্ষমা নিয়ে নিন কি আমি আপনার উপর ডাইনা পায়ের রাখছি। তো যতক্ষণ আমি এই শরীরকে এই নিয়ম ভাবে এই আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ মার্গে নিয়ে যাবো, আমি আশা করছি কি এই শরীর নিয়ে এই আত্মা সমৃদ্ধ করে যেই অবধি আমাদের এখানে থাকার কথা কিছু ভালো কাজ লোকজনের জন্য সমাজের জন্য করতে পারে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আপনি আমাদেরকে এখানে বলেছেন। থ্যাংক ইউ। এখন আমরা একটু পরম পিতার উদ্দেশ্যে, আমার সোলের উদ্দেশ্যে আর আমাদের সকলের শুভকামনার উদ্দেশ্যে ভোগ লাগানো হবে। আমাদের দিদি ভোগ লাগাবেন, সকলে বাবার স্মরণে বসে যান। আমরা সূক্ষ্ম भोग ले जाएंगे, अमृत यहाँ रखे जाएंगे और अभी हमारे बहन जी गॉडली गिफ्ट प्रदान करेंगे भाई जी को। साथ में हमारे जो स्पेशल भाई बहने बैठे हैं उनको भी एक म्यूजिक देंगे।
करेंगे। अलग सा उधर से देखिए पीछे हमारा कॉलेज का प्रोफेसर माननीय तरुण भाई जी, अलीपुरद्वार कॉलेज का प्रोफेसर डॉक्टर सुशोभन भाई जी, अरिजीत भाई जी इंजीनियर, सीमा दीदी कमांडिंग ऑफिसर बीएसएफ, সকলের জন্য একবার জোরদার করতালি দিয়ে স্বাগত। এখানে গুরুত্ব আছে भाई बाबा का बच्चा सामने दिखे करবেন दीदी वोट दीजिए। चल के जो आप आए स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से যারা বসে দেখছেন আপনারা সকলে তার জন্য একবার জোরদার করবেন, জড়িয়ে তাকে উৎসাহ দেন। যারা ওখানে বসে স্ক্রিনে দেখছেন আর কি সময় হয়ে গেছে তাই উনি চলে যাচ্ছেন। আমরা রিকোয়েস্ট করবো বারবার আমাদের এই সাইড থেকে এগিয়ে দিয়ে আসেন, আপনার সাথে সত্য ভাই চলে যান।
भी आपको याद है श्रद्धांजलि स्वागत है दिल से आपका स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए स्वागत है दिल से आपका तशरीफ आप लाए कातिल हमारे रूप से প্রোগ্রাম যাচ্ছেন আবার আসবেন বলে তা আমরা ওনাকে আবার পাবো এই আশা রাখছি। আর এখন তো ভোগ লেগেও গেছে, কিন্তু আমরা আমাদের পাশে এই ভাইগুলো পেয়েছি, ওনাদের মুখও কিছু অনুভব শুনবো। কিছু কিছু অল্প অল্প করে যেতে পারি, একসাথে গেলে যারা দেবে তাদের কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে, তাই না? তবে 1 মিনিট বাবাকে স্মরণ করে যাবেন, বসে বসে স্মরণ করে তারা শুক্রিয়া করে বাবাকে, তারপরে এখানে অমৃত দেওয়া হবে। খুব যারা আছে তারাই কেবল যাবে, তাকে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না দিতে, এখন বেশি সময় হয় না, মাত্র 108টা হয়েছে। কিছু কিছু যেতে পারেন অল্প অল্প করে। এখন আমাদের দু শব্দ বলবেন অরিজিৎ ভাই, ইঞ্জিনিয়ার, বাবার বাচ্চা। খুব দূরে যারা খুব ইমার্জেন্সি তারাই কেবল উঠবেন, বাকি বসে থাকবেন সকলে। সকলে ধ্যান দিয়ে শুনবেন। ভাইজি খুব সুন্দর অনুভব রয়েছে। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের দিদি আর বাকি অতিথিরা, সকল ভাইজি আর আমাদের ভাই বোন যারাই সবাই এখানে আছেন, আজকে আমাদেরকে উপস্থিত হয়েছে দুটো কারণে। একটা তো হচ্ছে আমাদের মাম্মা তার 24 জুন, যদিও তবু আজকেও আমরা এই উপলক্ষটা রেখেছি রবিবার ছুটির দিন এই উপলক্ষে। আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে আমাদের মিউজিয়ামের ওপেনিং। এটা কোচবিহারে বা নর্থ বেঙ্গলে এটা সত্যি খুব ভালো একটা উদ্যোগ। দিদিকে বা আমাদের ভাইদের যারাই এই মিউজিয়ামটা ওপেনিং এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, অনেক শিক্ষককে ধন্যবাদ, তাদেরকেও ধন্যবাদ। আর মাম্মার হিসাবে মাম্মার সঙ্গে যদি একটা কথা বলতে হয়, যেটুকু আমাদের শোনা জানা, যে মাম্মা পবিত্রতার একটা মূর্তি ছিলেন। উনি অনেক কম বয়সে, অনেক ছোট সময় তিনি বাবার কাছে এসেছেন, জ্ঞান নিয়েছেন। এমনকি তিনি এই যজ্ঞটাকে সম্পূর্ণভাবে তিনি সামলেছেন। তিনি মাম্মা মানে সবার মা ছিলেন এমনটা নয়, তিনি অনেক ছোটই ছিলেন, কিন্তু তার কর্মের দ্বারা তিনি এমনভাবে যোগ্যতাকে চালিয়েছেন যে তিনি সবাই তাকে মাম্মা বলে ডাকেন। তিনি একদম শান্ত, খুব ধীর স্থির ছিলেন, খুব কম কথা বলতেন। মাম্মা সবসময় কথা বলতেন না, কিন্তু যখন বলতেন তার কথার মধ্যেও যেন প্রতিটা কথাই যেন তার মহাভক্ত হতো। ব্রহ্মা বাবার শরীরে যখন শিব বাবা আসতেন, তো ব্রহ্মা বাবার যে তার মধ্যে শিব বাবা যে মুরলিটা শোনাতেন, মাম্মা সেটা হুবহু মনে রাখতেন। আমরা কতটুকু মনে রাখতে পারি? 4 পাতার মুরলি কতগুলো পয়েন্ট আপনারা মনে রাখতে পারেন বা আমরা মনে রাখতে পারি? 2টো, 5টা, 10টা, খুব ম্যাক্সিমাম। কিন্তু উনি পুরো মুরলিটা মনে রাখতে পারতেন। তো এই জন্য বলা হয় মানে জ্ঞানের মূর্তি না, সরস্বতী মা জগদম্বা বলা হয়। যজ্ঞের যখন টাফ টাইম ছিল, যখন যজ্ঞে আমাদের এমন স্থিতি চলছিল যে হয়তো মানে সেই দিন কি খাবো এটুকু জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেই সময় মাম্মা কিন্তু যজ্ঞটাকে একদম দীর্ঘভাবে সামলেছেন। অনেকে এই যজ্ঞের বিরোধী ছিলেন, যারা কোর্টে কেস করেছেন, মাম্মা সেই সমস্ত কিছু সামলেছেন। আর সব থেকে বড় ব্যাপার ছিল তিনি মাম্মা শিব বাবার প্রতিটা কাজে মানে তার পার্টটাই ছিল হাজি, মানে
তিনি কখনো না করতেন। जो भी बाबा कहें हाँ जी करना है तो बस करना है। একবার মামারই একটা ছোট ঘটনা আছে, ব্রহ্মা বাবা সবাইকে নিয়ে তিনি বসে আছেন, সবার সাথে বিকেল বেলায় গল্প করছেন। তো এমন সময় ওইখানে একটা পাখির বাসা ছিল, পাখির বাসা থেকে একজন ব্রহ্মা বাবা বলেন যে একটা ডিম নিয়ে আসে, ছোট্ট ডিম। তো বাবা সেই ডিমটা দেখিয়ে বলছেন এই ডিমটা কে খেতে পারে, এবার ডিম কে খাবে, কারণ আমরা তো খাই না ওইগুলো, তো কেউ খাবে না। তো বাবা একে একে সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, বলছে না আমি খাবো। जब मामा को उन्होंने पूछा तो मामा बोला कि हाँ हम खा लेंगे। सबाई बुझते पारছে যে এটা টেস্ট, সবাই বুঝতে পারছে, কিন্তু কিসের টেস্ট, পরীক্ষাটা কিসের এইটা কেউ বুঝতে পারে না। तो मामा ने बोला कि हाँ हम खाएंगे, क्योंकि जो बाबा ने बोला वो करना है। तो উনি যখন খেতে যাচ্ছেন তো বাবা তাকে আটকে দিয়েছিলেন, মানে খেতে দিয়েছিলেন এমনটা নয়, लेकिन वो टेस्ट था कि बाबा ने कहा तो करना है, मतलब उसकी बात ही वही थी, हर बात में वो हाजी करते थे। जो भी আমরা কি এত কিছু করতে পারি, যা কিছু বলেন বা মুরলিতে যা কিছু থাকে আমরা এত কিছু করতে পারি না, কিন্তু উনি সমস্ত কিছু উপভোগ করতে পারেন। উনি এত যখন যতটুকু কর্ম করার তখনই ততটুকু ওই আমাদের যে অস্ত্র শক্তি যে আছে না, বৎসর যেমন দেখানো হয়েছে, উনি ওইরকমই ছিলেন। যখন কর্ম করার দরকার তখনই খালি ওই খোলস থেকে উনি বেরিয়ে আসতেন, কথা বলতেন, তার বাদ দিয়ে অন্য পুরো সময়টাই উনি মানে একদম মন মনে ওয়েলকাম সিরিজে থাকতেন, কথা খুবই কম বলতেন। তার দ্বিতীয় হচ্ছে মিউজিয়ামটা শুধুমাত্র এরকমটা নয় যে এটা একটা তথ্যের জায়গা বা একটা দেখার জায়গা, এটা ভবিষ্যতে এমন হবে যে একটা শক্তির কেন্দ্র হিসাবে এই জায়গার একটা অনুপ্রেরণা হবে, যেখানে আজকালকার আমাদের ইউথরা যারা এখনো জ্ঞান পায়নি তারা এর আকর্ষণে আসবে, ভগবানকে চিনবে, আমাদের অতি বর্তমান ভবিষ্যৎ সবটা এখান দিয়ে জানা যাবে, আরো অনেকে এর দ্বারা আরো অনেক বেশি বেশি করে জ্ঞান পাবে, এই শুভকামনা রাখছি। আর সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এই কাজটাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই বলে আমার बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ब्रह्मा कुमार অরিজিৎ ভাই, আপনি খুব সুন্দর করে আপনার অনুভব সাজা করলেন। এখন আমাদের ব্রহ্মকুমারী সীমা দিদি, আপনিও বাবারই সন্তান। সীমা দিদি বিএসএফ কমান্ডিং অফিসারের বিশেষ, আপনি রোজই মুরলি শুনতে আসেন, আমাদের সৌভাগ্য আপনাকে সবসময় আমরা পাই। तो सीमा दीदी के मुंह से भी थोड़ा आशीर्वचन आप सुने। ओम शांति। आदरणीय दीदी स्वपन भाई जी, माननीय यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ईश्वर की कृपा से जैसे दीदी और भाई जी पूरे अपने लगे हुए हैं समाज में किस तरह इस ज्ञान को फैलाया जाए, उसके उपलक्ष्य में आज जो यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो आज हमने उद्घाटन किया है, मुझे लगता है कि ये हम सभी के बहुत काम आने वाला है। और आज के समय में जो जैसे आप सभी देखते हैं युद्ध की स्थिति है, सभी जगह अशांति फैली हुई है, तो मुझे लगता है इसमें हम जितना इस चीजों को करेंगे उतना ही हम अंदर से शांत होंगे। और कई सालों से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और बाबा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है और मुझे लगता है एक शक्ति है जो आपको सभी विपत्तियों से बचा कर रखती है। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि हर समय बाबा को अपने साथ रखिए और अपने जीवन में एक जो हम जिस लिए आए हैं इस तरह पर वो सफल हो। आप सभी ने मुझे यहाँ पर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सीमा दीदी को आप अपने मधुर भाषा से हम सभी को इतने सुंदर कम समय में इतना अच्छा अनुभव कराए। आपका आवाज से
सबके मन में एक विकास, एक शांति का वाइब्रेशन प्रदान हुआ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। आपके आत्मा में रूहानी नूर जैसे भरा हुआ है, बाबा की वरदान भरा हुआ है, और हम ऐसे ही सदा आपसे सुनते रहेंगे। धन्यवाद आपको। साथ में अभी माथाभांगा कॉलेज के तरुण भाई जी, प्रोफेसर तरुण भाई जी, आप भी बाबा का ही बच्चे हैं, लेकिन कम का बच्चा है, तो आप भी कुछ बातें सुनाएंगे, आगे चल करके पक्का बच्चा भी हो जाए। और आपसे सबसे ये अनुरोध है, आप अपने अगल बगल जो दोस्त है सबको ये मैसेज देते रहिए, भगवान धरा में आ गया है, अभी आप भगवान से भाग्य बना लो, उनका साथ दिन का कोर्स कराने का ऐसे कर देना है, সুযোগ कर देना। ओम शांति। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে রাজ্যের দিদি আর বাকি যারা অতিথি এবং যারা সবাই আসছেন সামনে বসে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমি ব্রহ্মকুমারীতে আসার বেশি দিন হলো না, তো এই মতো অবস্থায় যেটা আমি বুঝতে পারছি আর কি, মানুষের তো ডেভেলপমেন্ট হতে হয়, একটা ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট এবং একটা হচ্ছে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট। তো ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অটোমেটিক হতেই থাকে, কিন্তু মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট তার জন্য কিছু ভাবনার দরকার হয়। সেই ভাবনা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে স্পিরিচুয়াল ভাবনা, সেই স্পিরিচুয়াল যে মুড, সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে মেডিটেশনের মাধ্যমে এই ব্রহ্মকুমারীতে এসে জানতে পারছি, বুঝতে পারছি। এগুলো তো আমরা কখনো সায়েন্স এবং সাইলেন্স দুটোর যে ডিফারেন্স, সেটা হয়তো আমরা সাধারণভাবে থেকে বুঝতে পারবো না, কিন্তু ব্রহ্মকুমারীতে সেই স্পিরিচুয়ালের পাওয়ার, সাইলেন্সের পাওয়ার এত সুন্দর ভাবে এবং হচ্ছে নিজের মনকে শান্ত রাখা এবং হচ্ছে গিয়ে আত্মাকে পাওয়ারফুল বানানোর জন্য, হ্যাঁ। তো এই ব্রহ্মকুমারী সত্যি বলতে আমাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। আমি আসি, আমার মিসেস আসে, হ্যাঁ, তো ভালো লাগছে আমার। এমন অবস্থায় আজকে মামা নেই, তো মামাকে প্রণাম জানাচ্ছি। আর নতুন করে মিউজিয়াম এখানে উদ্বোধন হলো, সেটা হয়তো আমরা এখানে বসে আছি তার গুরুত্বটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এর যে গুরুত্ব দিন দিন বাড়তেই থাকবে এবং আমরা আসতে বাধ্য হব যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের ব্রহ্মকুমারী হচ্ছে গিয়ে একটা শান্তির একটা পীঠস্থান হয়ে থাকবে এবং হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন অরাজকতা যে চলছে পৃথিবী জুড়ে, সেগুলো আমরা তার জন্য আমরা সুস্থ ভাবনার জন্য আমরা একটু আগে শান্তি কামনা করছি। আমিও চাই পৃথিবীতে দ্রুত শান্তি ফিরে আসুক এবং হচ্ছে ভবিষ্যতে হচ্ছে গিয়ে আমরা শান্তির মাধ্যমেই বসবাস করতে যাতে করতে পারি। এই পৃথিবীকে একটা বাসযোগ্য করে দিতে হবে, তার জন্য আমাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের খুব প্রয়োজন। তো বিশেষ কিছু আর বলবো না। আমাকে যে আজকে সম্মান দেওয়া হয়েছে এখানে এসে, তার জন্য সত্যি আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাইকে এবং হচ্ছে গিয়ে আমি ভবিষ্যতে বলবো সবাইকে যে হচ্ছে গিয়ে এই সেন্টারে এবং এই ব্রহ্মকুমারী যে কোচবিহারের যে গুঞ্জবাড়িতে যে সেন্টার, সেখানে সবাই আসুন। আর স্ক্যাটারলি আমাদের ডিস্ট্রিক্টের বিভিন্ন জায়গায় এই সেন্টার আছে, এই ব্রহ্মকুমারী আছে, সেখানে সত্যি একটা শান্তি খুঁজে পাবেন। তো এই বলে
আমি আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। ওম শান্তি। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ মাননীয় প্রফেসর তরুণ ভাইজি, মাথাভাঙ্গা কলেজ। আপনি সুন্দর করে আমাদেরকে অনুভব শোনালেন, এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এখন আলিপুরদুয়ার বিবেকানন্দ কলেজের প্রফেসর ডক্টর সুশোভন ভাই, আপনিও বাবারই বাচ্চা, পুরনো বাচ্চা, আপনাকে দু শব্দ বলবার জন্য অনুরোধ জানাই। ভাইজি দুই কথা বলবে, তারপর আমরা যে যারা বসে আছি যারা গান একটু জানি গান করবো। পূজা বোন আছে, ইষ্টিতম ভাই আসছে কি মিনাতি, ইষ্টিতম ভাই আসছে, সামনে নিয়ে আসবে। বিনতি দিদি আছে, কোথায় আমাকে বলছে ওই সাইডে। আচ্ছা, আর যারা আছেন যারা গান করতে ইচ্ছুক, নবনীতা মাতাজি আছেন, শিখা দিদি আছে, শিখা দিদি, হ্যাঁ, ও রাহুল ভাই আছে, সবাই রেডি থাকি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওম শান্তি। ওম শান্তি। প্রথমে আমি সম্পাদককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাকে এই অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য এখানে বলতে পারি। তো প্রথমে আমি যেটুকু বলতে চাই যে আমি ব্রহ্মকুমারী প্র্যাকটিস করছি, কিন্তু যেটা স্বপন ভাইজি বললেন যে আমি পুরনো বাবার বাচ্চা, তো এটা আংশিকভাবে সত্যি এবং আংশিকভাবে আবার মিথ্যাও, কারণ আমি অনলাইনে সবসময় বাবার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করি। এবং এখন আপনারা জানেন যে ইউটিউবে যে ব্রহ্মকুমারী চ্যানেল আছে, তো সেই চ্যানেলের মাধ্যমে আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব বাবার সাথে যোগাযোগ রাখার, কিন্তু হয়তো আমি সম্পূর্ণভাবে যেটা মেনটেন করা সেটা হয়তো করতে পারি না। তবে আমি একটা জিনিস যেখানে যেটা বলবো যে সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে ব্রহ্মকুমারী সংস্থা কতটা অ্যাক্টিভলি কাজ করছে মানুষের চরিত্র পরিবর্তনের জন্য। তো এখানে আমি সবার প্রথমে আমি আজকের সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাবো এত সুন্দর একটা বক্তৃতা রাখার জন্য, এবং ওনার যে বক্তব্যটা সেটাকে আজকে যদি আমি সার হিসেবে ধরি, তো আজকের অনুষ্ঠানের এই ওনার বক্তব্যটা এত সুন্দরভাবে উনি পেশ করেছেন, সেখান থেকে আমি যতটুকু নির্যাস নিতে পেরেছি সেটুকুই আপনাদের বলবো যে আমি অনেকদিন থেকে ব্রহ্মকুমারী প্র্যাকটিস করছি, কিন্তু আজকের মতো এত সুন্দর বক্তব্য, এত সুন্দর আমরা যেহেতু আমি সায়েন্সের শিক্ষক, তো সেই জন্য আমি সবসময় আমরা প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি দুটোই করে আসি। তো আজকে উনি যেটা বললেন এত সুন্দরভাবে, যে মিউজিয়ামের যে উদ্বোধনটা এত সুন্দরভাবে উনি ব্যাখ্যা করলেন, যে প্রথমে নারিকেল কেন তোলা ভাঙা হয়, তারপরে কেন প্রদীপ জ্বালানো হয়। তো এই যে জিনিসটা উনি বললেন এবং তারপরে আমাদের সামনে এত সুন্দরভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দিলেন যে নারকেল ভাঙার মধ্যে দিয়ে, তো এই জিনিসটা আমি বলবো যে এইটা কিন্তু খুব দরকার। কারণ আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে দেহ অভিমান, আমরা কে বলতে প্রথমেই আমাদের পদ, সম্মান, এই সমস্ত জিনিস আমাদের মাথার মধ্যে চলে আসে। আর কেউ যদি আমাদের সেই পদ সম্মান না দেয় তাহলে আমাদের মাথা বিগড়ে যায়। তো এই যে জিনিসটা, নারিকেলকে মানে আমাদের দেহ যে অভিমান সেটাকে আগে ভাঙতে হবে, তারপরে ভাঙার পরে তারপর আমরা সেই প্রদীপটা মানে যে আমাদের আত্মা যে জ্যোতি, সেই জ্যোতিটা জ্বালাতে পারবো। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই নারিকেলকে ভাঙবো না ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু প্রদীপ জ্বলবে না। তো এই জিনিসটা আজকে আমি এতদিন থেকে ব্রহ্মকুমারী করছি, কিন্তু আজকে এত সুন্দরভাবে থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল করে সম্পাদিত দেখিয়ে দিলেন, এটা আমার সারা জীবন মনে থাকে। আর এই জিনিসটা আমি বলবো যে সবাই এই জিনিসটা, এই যে মিউজিয়াম কথা মানে কি, মিউজিয়াম আমরা যারা সায়েন্সের স্টুডেন্ট তারা ভাবি যে মিউজিয়াম জিনিসটা, কিন্তু আপনারা যে মিউজিয়ামে যান, ধরুন অনেক বড় বড় মিউজিয়াম আছে, সেখানে অনেক জিনিস আছে যেগুলো প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখে আমরা জ্ঞান লাভ করি। তো সেই প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞানটা আমাদের জীবনের খুব দরকার। মানে
মানে ব্যবহারিক জ্ঞান যেটাকে আমরা বলি, এটা একটা হচ্ছে তাত্ত্বিক জ্ঞান আর একটা হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞান। তো ব্যবহারিক জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক জ্ঞান দুটো জ্ঞান যদি আমরা একসাথে অর্জন করি তাহলে আমাদের যে জ্ঞানের পরিসরটা সম্পূর্ণ হয়। এটা আমরা যারা বিজ্ঞানের শিক্ষক তারা এইভাবে করে জিনিসটাকে দেখি। তো আজকে এটা এত সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিলেন, আর তার সাথে দিদি আরেকটা জিনিসও বললেন, সেটা হচ্ছে যে মিউজিয়াম এমন হবে যে মিউজিয়াম তো এই মিউজিয়ামটা এখানেই পড়ে থাকে, এই মিউজিয়ামটা আমরা সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। তো সেই আমাদের ভিতরে যে আমরা আত্মার মধ্যে যে আমাদের মনের ভিতরে যে জগৎ, সেই জগতের যে মিউজিয়ামটা আমরা বানাবো, সেই মিউজিয়ামটা আমাদের মুখের মধ্যে, আমাদের ফেসে, আমাদের চরিত্রে সব সময় যেন প্রতিফলিত হয়, সেই জিনিসটা আমরা যখনই বাইরে যাব তখনই লোক দেখতে পাবে, আমাদের মধ্যে দিয়ে বাড়তে করতে পারবে। তো এই যে মিউজিয়াম দর্শন, এই যে সত্যিকারে আমরা সবাই এক একটা করে যাতে মিউজিয়াম হয়ে উঠতে পারি, এই জন্য আমি এটা বলে আমি আর মাম্মাদের আজকে মাম্মাদেরকে আমি বলবো যে যেটুকু আমি দেখেছি, আমি লাস্ট ইয়ার আমি একটা ফিল্ম এসেছিল, সেই ফিল্মটা দেখেছিলাম। আমি খুব বেশি আমি ব্রহ্মকুমারী হিস্ট্রি আমি জানি না, তো যতটুকু আমি সেই ফিল্মটা দেখেছি, সেই ফিল্মটা দেখার পর আমি যখন মাম্মার ক্যারেক্টারটা দেখেছি, সেই ক্যারেক্টারটার মধ্যে আমার মনে হয়েছে যে একজন নারী, সত্যি করে আমরা দেখি যে নারী হচ্ছে একটা শক্তির প্রতীক। মানে আমরা যখনই দুর্গা পূজা করা হয়, তো দুর্গা প্রথমে ছোটবেলা থেকে আমার মনে প্রশ্ন জাগতো যে এত তো মানে আমরা দেবদেবী আছি, তাদের বেশিরভাগই আমরা কেন দেবীদের পূজা করি, দেবতাদের পূজা কিন্তু কম করি, দেবীদের কেন পূজা করি? আর আরেকটা জিনিস যেটা, বাবা কেন দেবীদের বা মেয়েদের এই সংস্থাটা তৈরি করলেন? তো এটার পেছনে যেটা আমার মনে হয় যে মহিলাদের যে শক্তি, মানে তাদের যে ভেতরের যে শক্তি, তো এটা আমি জানি না যে মহিলাদের শক্তি একজন পুরুষের যে শক্তি সেটা ফিজিক্যাল শক্তি, মানে যেটা দৈহিক শক্তি, সেই শক্তি তাদের রয়েছে, কিন্তু মহিলাদের যে আর্থিক শক্তি বা ভেতরে আন্তরিক শক্তি সেটা কিন্তু একটা পুরুষের থেকে অনেক বেশি থাকে। এটা আমি জানি না কেন হয়, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিক্যালি এটা সত্যি। তো এই জিনিসটা আমি যখন সেই সিনেমাটা দেখি তখন আমার মনে হয় যে উনি যে লড়াইটা করেছিলেন সেই লড়াইটা কিন্তু স্বাভাবিক লড়াই ছিল না। মানে সেই সময় যে সংস্থাটা যখন চলে আসে পাকিস্তান থেকে, যখন ইন্ডিয়াতে চলে আসে, সেই সময় তখন একটা বিশাল একটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে তারা পড়েছিল, এবং সেই চ্যালেঞ্জটাকে ওভারকাম করার জন্য বাবাকে প্রচুর পরিমাণে হেল্প করেছিলেন এই মামা, এবং কোর্টে রীতিমতো তিনি সেই কোর্টে ফেস করেছিলেন যে কেমন করে সেই ব্রহ্মকুমারী সংস্থাটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। আর আমার মনে হয় যে যেটা যে সব থেকে বেশি যে সহ্য করে, সব থেকে বেশি যে মানে জ্বলে ওঠে, সেই সব থেকে বেশি জল করে। তো এটাই হচ্ছে আমার মনে হয়, এই জন্যই আজকে মাম্মা সবার সব আমাদের যজ্ঞে যত দিদিরা আছেন তার মধ্যে তিনি আজকে জল করে নক্ষত্রের মতো জল করছেন। এই জন্যই আমি তাকে বলবো যে তিনি সত্যিকারের ব্রহ্মকুমারী সংস্থার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। আর বেশি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তো ভাইজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তিনি অনেক মেসেজ দিলেন, সেই মেসেজগুলো আমরা ইয়াদ রাখবো, মনে রাখবো, স্মরণে রাখবো। এই সন্ধ্যাকে, শুভ সন্ধ্যাকে সার্থক করে তুলব। তো সকল ভাই বোনের শুভ মেসেজ একে অপরের প্রতি এটাকে বজায় রাখা, আগামী দিনের ভবিষ্যৎকে তৈরি করা, এই শুভ সংকল্প নিয়ে আজকে আমরা এখান থেকে যাব। আর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা যাব। যার তো যাই হোক, আমরা মোটামুটি শেষের দিকে, প্রোগ্রাম শেষ হতে চলেছে, কিন্তু আমাদের জার্নি চালু। এখন আমাদের সামনে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। অনেকক্ষণ তো আমরা আলোচনা করলাম, শুনলাম, একটু গানও শুনতে ইচ্ছে করে, তাই না? মাতাজি গান করেন? গান করেন? আচ্ছা, আপনি শুনবেন।
কারোসাথে এসেছি আজকে মামার জন্য এবং আমাদের আদরণীয় দিদি আমাদের মায়ের সমতুল্য পাল্লা নেন তার উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীতে যত সকল মায়েরা আছে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে একটি গান আমি এখন বলতে চাইছি। तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए जागी है तू मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ ओ माँ अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ माँ बच्चों की जान होती है माँ बच्चों की जान होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है कितनी शीतल है न्यारी न्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओम शांति। बहुत दरकार है बहुत प्रयोजन है बहुत आवश्यक है एक एक अच्छे बच्चा शक्तिशाली बच्चा मम्मा शरीर छोड़ दिया हर मन में बास करते अभी सभी के मन में मम्मा ठीक है ना ये प्रतिज्ञा करना है ओम शांति। अभी कौन गाएगा गीत कौन गाएगी अच्छा এটা দিয়েও দিলে যাবে तो नवनीता माता जी अभी हमारे सामने एक श्लोक गाएंगे उधर अच्छा ठीक है हाँ उधर दे रहे ना